यहाँ पर जो ये जो स्वरूपाचरण है ना, इसमें दो चार शब्द आपको याद होना चाहिए, दो चार शब्द आपको याद होना चाहिए। आप उनको मन से नहीं कर सकते, वो शब्द तो याद ही होना चाहिए। क्या? ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, कर्ता कर्म करण क्रिया, ये शब्द आपको याद ही होना चाहिए। ये चीजें भी हैं दुनिया में। अर्थ तो वो आपको आपको पता है इनके अर्थ, आपको इनके अर्थ पता है। गुण गुणी के अर्थ क्या आपको नहीं पता? और गुणी मतलब जो गुण जिसमें गुण होते हैं। ज्ञाता जो जान रहा है, ज्ञाता है। ज्ञेय क्या है? जिसे जान रहे हैं वो ज्ञेय है। और जो ज्ञान जो साधन होता है, जो प्रोसेस होती है, वो ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से अपन जानते हैं। आप एक बार उसका दोबारा चिंतन करेंगे तो भी समझ में आएगा, आप करो तो। एक बार हम कह रहे जो हमने अभी बताया है, एक दिन बार एक बार रिपीट सुन लो तो ही आपका वो पूरा हो जाएगा। आप सुनते हैं, हमें पता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो। हाँ, वो क्या है कि ध्यान भी डाइवर्ट होता है ना। अभी जैसे सुनते सुनते पूरी तरीके से वही चीज कान में नहीं आ रही है, कुछ चीजें और भी आपको कितने पता चले कि रोटी कैसी गई तो ध्यान करो तो खत्म काम। हाँ, लेकिन होगा उस और हो जाएगा, करते रहे आगे। ठीक है, अब 9वें नंबर का जो छंद है, इसको कल अपन ने संक्षेप में समझा था और इसको बता देते हैं कि जब स्वरूपाचरण में आता है यह आत्मा, यह जीव या व्यक्ति, तो क्या होता है 9वें नंबर का? ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां। तो ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प वचनों से खत्म हो जाता है, वचनों से भेद विकल्प खत्म हो जाता है कि कौन ध्याता है, कौन ध्यान है, कौन ध्येय है। ये है, वही हमने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट वो ग्लास की तरह हो जाता है कि कौन कांच का ऊपर का गिलास है, कौन असली है, ये खत्म हो जाता है। ध्यान ध्याता ध्येय सब एक बन जाते हैं, एक हो जाते हैं उस परम शुद्ध दशा में। अपन आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब आप जाप देते हैं तो आपको पता होता है कि हम जाप दे रहे हैं, और आपको ये भी पता होता है कि ऋणोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं, ठीक। और आपको ये पता है कि हम जाप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ऋणोकार मंत्र की दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? जाप दे रहे हैं। ऐसे कभी ध्यान करते हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? ऋणोकार मंत्र का, या शिखर जी का, या मंदिर का, कुछ भी उसका ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ये सबके जवाब आपके पास होते हैं। वो दशा जिस समय इन सब के प्रश्नों के उत्तर ना मिले, वो दशा, उस दशा का नाम होता है स्वरूपाचरण। उस समय ध्याता ध्यान ध्येय कुछ का कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। वो होती है निर्विकल्प दशा। इसी कहा है न विकल्प वच, वच मतलब वचन, वचनों से वहां कोई विकल्प भेद नहीं रह जाता। फिर क्या रहता है वहां? सिर्फ है, दिखती नहीं है, अनुभव होता है। हाँ, अनुभव तब होता है आत्मा का अनुभव। हमें लोगों के कई वाली है कि जब बैठ जाते करने में तो अनुभव हो जाते। तो कुछ और ही बोल दो कि चक्कर आने लगा। ठीक है, सुनिए, चिद भाव कर्म चिदेश करता। सुनिए सुनिए, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। अब ऐसी दशा में
चिद भाव मतलब चैतन्य, यह भाव जो है चैतन्य भाव, यह आत्मा का भाव, यही कर्म है। चिदेश कर्ता, यही आत्मा का भाव करता है। और चेतना क्रिया, और चेतना सहित यह जो आत्मा है यही क्रिया है। मतलब आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही क्रिया, सब जगह आत्मा। यही इष्टोपदेश में भी बताया है। जब इष्टोपदेश पीछे साइड एक है कि आत्मन आ, आत्मनि एव, हाँ, उससे वहां भी बताया कि आत्मा में, आत्मा का आत्मा से, आत्मा के लिए ध्यान करना चाहिए। वो उस समय भी यही बताया है कि जो चीज है वो सब आत्मा पे आकर के टिक जाती है इष्टोपदेश में। हाँ, वो अब अचानक से याद नहीं आते वो। जब अपन अलग से अचानक से ध्यान में आएंगे, लेकिन अभी चाहिए तो नहीं आएगा ध्यान। फिर क्या कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो छंद के हिसाब से तुमने लगा दिया, आप कैसे भी लगा दो। मतलब तीनों चीज आत्मा है, कहने का मतलब है? क्या? हाँ, तर्ज बनाने के, उसका छंद बनाने के लिए। क्या? पूछो ना, आप हमसे पूछो आप। देखो सब जने डिस्कस करने लगे। जोड़ा में करने लगे। करते रहो प्रैक्टिस, कई जन्मों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग, अगला छंद भी करना है, समय कम बचा है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों मतलब कर्ता कर्म क्रिया, इन तीनों की अभिन्न मतलब भेद रहित, इन तीनों में कोई भेद नहीं रह जाता कर्ता कर्म करण में। अखिन्न, अखिन्न मतलब क्या लिया? अखिन्न मतलब बाधा रहित हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, पूरा अलग अलग रह ही नहीं जाते। अभी अपन कहेंगे कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है, क्रिया अलग है, लेकिन उस समय ये कर्ता कर्म क्रिया सब बाधा रहित होकर के एक में एक हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध उपयोग की जो निश्चल दशा होती है, निश्चल, निश्चल मतलब हाँ, बिल्कुल शांत चित्त, अडिग, जो अटल अविचल स्थिर अवस्था होती है अंतरंग की, प्रगति जहां दृग ज्ञान वृत्ति, ये तीन धा एक लसा। और जब जहां पर क्या, जब ऐसी अवस्था बनती है तो दृग ज्ञान व्रत, दृग मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और व्रत मतलब चारित्र, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही एक ही लता, एक ही प्रकार से, लता मतलब सुशोभित होने लगते हैं, नजर आने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं, ये है उनका अनुभव होने लगता है। ये तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र भी तीनों एक में एक हो जाते हैं। अभी अलग अलग हैं, सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है, लेकिन जब शुद्धोपयोग की दशा बनती है तो दर्शन ज्ञान चारित्र सब एक ही हो जाते हैं। वही दर्शन, वही ज्ञान, वही चारित्र, ये दशा वहां की होती है। हाँ, बिल्कुल। देखो इसका भी पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखा है। जिस आत्म ध्यान की अवस्था में ध्यान ध्याता और ध्येय का कोई भेद नहीं रह गया है और ना वचन का विकल्प है, वहां चेतना ही कर्म है, चेतना ही करता है, चेतना ही क्रिया है। ये तीनों अर्थात कर्म, कर्ता एवं क्रिया एक और परस्पर बाधा रहित हो गए हैं। एक मतलब कर्ता कर्म क्रिया एक और परस्पर बाधा रहित हो गए हैं। यह शुद्धोपयोग की स्थिर अवस्था है, जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीन होते हुए भी एक होकर शोभायमान होते हैं। हाँ, तीनों एक रूप में होकर के शोभायमान। क्या?
तो निश्चय की है ही वो गुण। जब व्यवहार वाला तो पीछे निकल गया। ये निर्विकल्प अवस्था का है। आपको अभी अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है। जब अपन हाँ तो स्थिर हो जाती है। हाँ तो जब भी अपन आती है आवाज। हाँ परमाण आगे चलते हैं। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे दिव्य ज्ञान दुख बल में सदा नहीं आने भाव जो मोह बिखे मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कलनित पढ़े। अब इसमें तो आपको और आपको लगेगा कि जबकि ये सिर्फ शब्दों का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। हाँ कोई हाँ शब्द ही शब्द हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन समझने की ज्यादा कठिन चीज नहीं है यहाँ पर। समझने का सिर्फ इतना ही है कि वो शुद्धोपयोग की दशा है। उस शुद्धोपयोग की दशा में होता क्या क्या है। उस शुद्धोपयोग की दशा में ये होता है कि वो सब तीन छंद से वही बात चली आ रही है। पहले बताया गुण गुणी का भेद खत्म हो जाता है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद खत्म हो जाता है, ध्यान ध्याता ध्येय का भेद खत्म हो जाता है, कर्ता कर्म करण क्रिया का भेद खत्म हो जाता है। आगे वही गिनती चल रही है। परमाणु नय निक्षेप का, परमाण नय, परमाण मतलब प्रमाण और नय, प्रमाण और नय अभी शाश्वत जी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा है। सम्यक ज्ञान के दो वेद प्रमाण और नय, ठीक है। तो ऐसे तो प्रमाण नय निक्षेप को उद्योत अनुभव में ना देखे, मतलब जब उस अवस्था में ना तो ये पता चलता है कि कौन प्रमाण है, ना ये पता चलता है कि कौन नय है और क्या निक्षेप है। इनका उद्योत मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब अनुभव, ठीक। तो शुद्धोपयोग की दशा में, उस लीनता की दशा में प्रमाण नय निक्षेप आदि का कोई पता नहीं चलता, किसी का कुछ पता नहीं चलता। एक शब्द में ये बोला जाए तो किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं चलता। एक लाइन ये है। अब आप शब्दों में आप जो जो कहते जाओ कि इसका पता नहीं चलता, उसका पता नहीं चलता, उसका पता नहीं चलता, सब कहते जाओ, लेकिन एक शब्द में कहा जाए एक लाइन में तो क्या कि जब शुद्धोपयोग की दशा होती है उस समय सिर्फ आत्मा का अनुभव होता है, इसके अलावा किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। हम क्या करें, इसीलिए भी एक एक गिना रहे, एक एक, इसीलिए कि किसी भी चीज का एक्स वाई जेड किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता, सिर्फ आत्मा का अनुभव होता है। अब किसी भी चीज का नहीं होता, कौन कौन सी चीज का नहीं होता, तो फिर कछु को गिना दे उनने कि गुण गुणी का भेद नहीं होता, ध्यान ज्ञाता ध्येय का नहीं होता, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का नहीं होता, प्रमाण नय निक्षेप का नहीं होता। क्या प्रमाण है, सम्यक दर्शन में ज्ञान सम्यक चारित्र का भेद खत्म हो जाता है। ये सब एक में एक हो जाते, एक ही जगह सब एक में एक समा जाते हैं, सब उसी में डुबकी लगा के लीन हो जाते हैं। मतलब ऐसा केमिकल है वो कि जो भी डालो उसी में घुल के और उसी का रिश्ता हो जाता है। स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण का केमिकल है। सिर्फ आत्मा ही रह जाती है और कोई भी चीज नहीं रह जाती।
ये है। और आगे क्या कहते हैं, सबको नहीं, उनको, जिनको ये हो रहा है उनको सिर्फ आत्मा नजर आती है, इसलिए दृग ज्ञान, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भावज मोह बिखे। और क्या होता है, दृग मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, ज्ञान यहाँ पर लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर अनंत वाला है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बलमय सदा, इनसे युक्त, हाँ अनंत चतुष्टय रूप, हाँ सिर्फ यही नजर आता है, इसके अलावा नहीं आन भाव जो मोह बिखे, इनके अलावा आन भाव मतलब अन्य कोई भाव न मोह बिखे मुझ में नजर नहीं आता, मुझ में महसूस नहीं होता, उनका अनुभव नहीं होता, सिर्फ अनंत चतुष्टय का अनुभव होने लगता है। अनंत चतुष्टय प्राप्त तो होना है बाद में, जब चार घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन महसूस तो वैसे ही होने लगता है अभी से, जैसे ही शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त होती है कि अनंत चतुष्टय जैसा महसूस होने लगता है। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत फलंत है। मैं कहता हूं, मैं अभी तक जो मानता हूं, अभी शुद्धोपयोग के पहले अपन लोग साध्य साधक ये अभी मानते हैं, लेकिन जब शुद्धोपयोग की दशा में पहुंच जाते हैं, स्वरूपाचरण में पहुंच जाते हैं, तो मैं साध्य हूं, मैं साधक हूं, मैं अबाधक हूं, कर्म अरुतसु फलनित, कर्म और उनके फलों से अबाधक हूं, बाधा रहित हूं, कर्म और उनके फलों से अबाधक हूं, बाधा रहित हूं, कर्म हाँ अबाधक हूं, मतलब इस अब जो है वो कर्म मुझे इस कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकते। जैसे अपन को वैसे सांसारिक काम करने के लिए क्या होता है कि कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते। यदि कोई चीज प्राप्त करना है, अंतराय कर्मोदय में आ गया, तो जैसे अंतराय कर्मोदय में आया तो वो अपन को प्राप्त नहीं हुई। कोई काम करने जा रहे हैं, अंतराय कर्म आया तो अब कर नहीं पाए, तो कर्म बाधा बन रहे हैं, लेकिन उस समय फिर कर्म क्या हो जाते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते, बल्कि कर्म झड़ने शुरू हो जाते हैं, कर्म झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अबाधक हो जाते हैं, वो कर्म भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कहने का मतलब ये है। कर्म और उनका फल मतलब कर्मों का फल ही तो बाधा देता है, तो कर्मों का फल है वो हमारे लिए अबाधक हो जाता है। और क्या होता है, चित्तपिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुण्य कलानित है। हाँ चित्तपिंड, चित्तपिंड मतलब चैतन्य पिंड, चेतना का जो पिंड है, समूह है, वो चित्तपिंड, ये चेतना का समूह। चंड, चंड मतलब होता है, वैसे तो भयंकर होता है, चंड मतलब बहुत तीव्रता वाला, है ना, तो लेकिन यहां पर लिया है निर्मल। अखंड, अखंड मतलब भेद रहित। सुगुण करंड, सुगुण जो अच्छे गुणों का, जो अनंत चतुष्टय आदि जो अच्छे गुण हैं उनका, करंड मतलब होता है पिटारा, खजाना, भंडार। हाँ तो ऐसे अच्छे गुणों का ये भंडार है। और चित पुण्य कलनित है, और कलनी, कलनित है मतलब कर्मों से, पापों से रहित, चित मतलब रहित हूं। तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं क्या हूं, मैं चेतना का एक निर्मल पिंड हूं, भेद निर्मल, और अच्छे अच्छे गुणों का खजाना हूं, और पापों से रहित हूं, ये महसूस होने लगता है। मतलब पहले तो बता दिया कि ये नहीं होता, फिर होता क्या है, ये नहीं होता, लेकिन होता क्या है तो बता दिया कि सिर्फ यही महसूस होता है कि मैं कौन हूं,
मैं ऐसा निर्मल आत्मा हूं, गुणों का खजाना हूं, पापों से रहित हूं, ऐसा चेतना सहित एक जीव हूं, जीव द्रव्य हूं। बस सिर्फ इतना ही महसूस होता है और कुछ भी महसूस नहीं होता है।